G20 शिखर सम्मेलन के दौरान विदेशी मेहमानों की अचूक सुरक्षा एयरपोर्ट से ही शुरू हो जाएगी। विभिन्न देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों के विमान पालम हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट के चारों तरफ केंद्रीय सुरक्षा बलों के कमांडो तैनात रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष व सरकार के प्रमुखों के अलावा अन्य जितने भी विदेशी मेहमान दिल्ली पहुंचेंगे, उनके विमान T3 पर उतरेंगे। इनकी सुरक्षा का भी विशेष इंतजाम किया गया है। पालम एयरपोर्ट पर विदेशी मेहमानों को होटल तक ले जाने वाली गाड़ियां उस जगह पर खड़ी होंगी जहां पर उनका विमान उतरेगा। पालम हवाई अड्डे और T3 इन दोनों जगहों पर विदेशी मेहमानों का स्वागत किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार बात करें तो विदेशी मेहमान 8 सितंबर को दिल्ली पहुंचना शुरू हो जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों के साथ आने वाले स्टाफ को जांच में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए एयरपोर्ट पर अतिरिक्त काउंटर तैयार किए गए हैं। विभिन्न देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जब पालम एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो उस वक्त पुख्ता आसमानी सुरक्षा रहेगी। किसी दूसरे विमान को उसी वक्त एयरपोर्ट पर नहीं उतरने दिया जाएगा। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक विशेष सुरक्षा दस्ते तैनात रहेंगे। विदेशी मेहमानों को मल्टी लेयर सिक्योरिटी सिस्टम के दायरे में रखा जाएगा। बता दें कि मेहमानों के होटल में ठहरने, वहां से रवाना होने, आयोजन स्थल तक पहुंचने और दूसरे किसी तय स्थान पर जाना, इन सब के लिए कई परतों वाला विशेष सुरक्षा घेरा रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्रियों के अलावा जितने भी विदेशी मेहमान आएंगे, उनके विमान T3 पर ही उतरेंगे। ये विमान सेरेमोनियल लाउंज के निकट लैंड करेंगे। इनकी इमिग्रेशन प्रक्रिया में कोई देरी ना हो, इसके लिए भी अतिरिक्त काउंटर खोले गए हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा इन मेहमानों का स्वागत किया जाएगा। एयरपोर्ट पर CISF, NSG और दिल्ली पुलिस के विशेष सुरक्षा दस्ते तैनात रहेंगे। बता दें कि एयरपोर्ट के बाहर विदेशी मेहमानों के मनोरंजन के लिए भी सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे। पालम एयरपोर्ट और T3 से लेकर होटल तक सड़कों के एक कैरेजवे को पूरी तरह से रिजर्व रखा गया है। इसमें केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्रियों का कारकेड चलेगा। US प्रेसिडेंट जो बाइडेन के अलावा कुछ दूसरे देश भी हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष या सरकार प्रमुख के लिए उनके अपने देश से वाहन दिल्ली पहुंचेंगे। सुरक्षा कारणों से इन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष या सरकार के प्रमुख अपने देशों से मंगाई गई गाड़ी में सवार होंगे। दूसरे देशों के कारकेड में भी करीब 1.5 दर्जन वाहन शामिल रहेंगे। प्रगति मैदान में दिल्ली पुलिस के 4,500 जवान तैनात रहेंगे। खास बात यह है कि इनमें से कोई भी वर्दी में नहीं होगा। ये सभी जवान सूट बूट में होंगे और उनकी आंखों पर काला चश्मा रहेगा। इन जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने 1300 जवानों को प्रगति मैदान के बाहर तैनात करने की योजना बनाई है। दिल्ली पुलिस के ऐसे जवान जिन्हें प्रगति मैदान के बाहर तैनात किया जाएगा, वे सभी वर्दी में रहेंगे। इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस के 400 जवान प्रगति मैदान और उसके आसपास तैनात रहेंगे। दिल्ली NCR के 9 होटलों में विदेशी मेहमानों को ठहराया जाएगा। जिन जगहों पर विदेशी मेहमान ठहरेंगे उनमें जाकिर हुसैन मार्ग स्थित द ओबेरॉय, इंपीरियल कनॉट प्लेस, सरदार पटेल मार्ग स्थित ITC मौर्य, मानसिंह रोड स्थित ताजमहल, द लीला पैलेस चाणक्यपुरी, ताज पैलेस SPM मार्ग, अशोक होटल चाणक्यपुरी, ललित बाराखम्बा रोड जैसे कई बड़े बड़े होटलों के नाम शामिल हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।